हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस और जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो होता है थायरॉक्सिन की कमी से। फिर है अगला, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा रक्तदाब मापी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता किस तरंग को? तो वह है प्राश्रव्य तरंग को, यहाँ पर प्रभ्रभ हो गया है। नेक्स्ट हमारा, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है तो ये होता है 1 से 4 दिन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पॉइंट अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है तो ये है 78%। अस्थाई और अस्थाई कठोरता दूर होती है तो ये किस में होती है? सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थाई कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है तो ये होता है क्या? फिलंट कांच का प्रयोग होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है क्रम में तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले डोलामाइट, फिर लाइटर, फिर प्रेनोकाइट। कांसा मिश्र धातु है किस चीज़ का? तो ये है तांबा व टीन का। सबसे हल्की धातु है तो ये है लिथियम। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है तो ये एसिटिलीन गैस की प्रयोग की जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसको? तो किया जाता है निकेल का। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा पॉइंट बढ़ता है, विटामिन की खोज किसने की थी? वो किए थे फंक ने। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन पेंटेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो ये मिलाया जाता है सल्फर का ही एक यौगिक है मिथाइल मरकैप्टन, ताकि रिसाव हो तो हमें पता चल जाए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो ये होता है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों की में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर मिश्रण है किसका? तो सीसा और टीन का। इसको टाँका भी हिंदी में कहते हैं, सोल्डर को ही। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है तो 24 कैरेट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्या है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है तो ये होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है तो ये होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो ये था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। और नॉन स्टिक के बर्तन की परत बनी होती है, ये होती है टेफलॉन की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, वायुमंडल में नहीं पाने जाने वाली अक्रिय गैस है तो ये है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है तो हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जल की अस्थायी कठोरता कारण है ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट घुले रहने का। लोहे को जंग से बचाने के लिए की जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विद्युत धारा मापी जाती है तो एमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। फिर सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और वेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है तो सबसे अधिक होती है लाल की और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। सबसे प्रत्यास्था पदार्थ है तो यह है स्टील। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे कठोर धातु है तो यह है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनिया क्लोराइड। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पटाखे में हरा रंग होता है तो ये होता है बेरियम के कारण। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अश्व शक्ति को इंग्लिश में पढ़ें तो इसको हॉर्स पावर भी कहते हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो यह होता है कॉर्क। लेंस की क्षमता का मात्रा कहती है तो डायोप्टर, इसे डी से सूचित भी करते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगला, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, सीसा और टीन का। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तय करता है तरंग दैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा
तथा वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो यह है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने होता है तो ये होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो ये यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो यह है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है तो वाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है यह लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि होता है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो यह है दूरी का मात्रक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो ये कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है तो होता है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम। ऊँट का गर्भ अवधि काल होता है मतलब कितने समय तक ऊँट गर्भ रहता है? ये होता है 320 से 350 दिन तक। गाय तथा भैंस का गर्भ अवधि काल है 280 से 300 दिन तक। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है तो ये है DNA और फिंगरप्रिंट। विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं ये होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है ये है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोटीन का पाचन होता है तो ये होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो ये पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है यह है एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है तो कौन सा? तो विटामिन C। टॉक्सिन है तो यह है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है तो ये होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो ये होता है विटामिन D। मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो ये होता है विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। मेढक के हृदय होते हैं तो ये होते हैं 3 भागों में बटे होते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ये पाया जाता है कैल्शियम। अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है तो जॉन ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक है यह है केचुआ इसीलिए किसानों का मित्र भी कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है तो ऑर्किडस तथा रेफ्लेसिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्तंभ कंद घनकंद सकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है यह है आलू केसर प्याज और अदरक। स्तंभ कंद आलू, घनकंद हो जाएगा केसर, सकल कंद हो जाएगा और यहाँ पे प्याज और प्रकंद है आलू इसी सब का। अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर खाने के योग्य भाग है तो यह है फल भित्ति। आम पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है तो मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं तो यह है वर्णांता और हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है ये होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स के द्वारा। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू अदरक और प्याज। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5.6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है तो ये क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 23 जोड़े या 46।
रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ, तो अग्न्याशय द्वारा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो यह है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है तो जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जांघ की। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग के कारण। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, यह है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो यह है इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है सूरज के ठीक और जो है सो विपरीत दिशा में, और चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पित्तरस उत्पन्न होता है, ये होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 120/80। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किए थे। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है, यह है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो ओ जो है रक्त समूह है वह है सर्वदाता, और AB जो रक्त समूह होता है ब्लड ग्रुप वो है सर्वग्राही। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें 10th एक्सप्रेस। Thanks for watching this video.